हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग पथ पर। आप देख रहे हैं हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड। तो जो आपका यूपीएचजी की जो आप इस समय चर्चा में चल रही है वैकेंसी, और उस भर्ती के लिए आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, जो आपकी डीबीपीएसटी के लिए या आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ जो रहेगी, उसकी आज चर्चा हम करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आने के बाद आपने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे और बिल्कुल रियल नंबर अब आपको पता चल गए होंगे। यानी कि रियल नंबर आपके कितने बैठ रहे हैं, बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें आपकी रह सकती हैं, क्या आपकी जो कट ऑफ है वो यूपीएसआई जैसी जा सकती है, कट ऑफ किस तरीके की रह सकती है, आज हम आपको पूरा विश्लेषण करके सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार फिर से, और हम बात करेंगे सारे बेसिक पॉइंटों पर। सारी बेसिक चर्चाएं आपके बीच यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को, और हम आपको बता दें कि हमने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर तैयार किए हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं तो आप देख सकते हैं कि आंसर की के आने के बाद क्या मार्क्स कम हुए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर जो हमारी आंसर की आई है उसमें हमारे मार्क कुछ घटे होंगे कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के बढ़े होंगे। उसका रीज़न क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जो लोग जहाँ से आपने इससे पहले आंसर की मिलाई थी, या कुछ कोचिंग संस्थान के लोग ऐसे होते हैं जो कुछ जीएस के क्वेश्चंस आपको गलत बता दिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत बता दिए, तो वहां से आपका क्या है, तो उसमें आपने उसको गलत जोड़ लिया, तो उसके कारण आपका बढ़ गया। आपने कुछ गलत को सही जोड़ लिया तो उसके कारण आपका घट गया। तो ये रीजन होता है कि क्या मार्क्स कम हुए हैं। इस पर बात करेंगे विस्तृत रूप में। अभी कट ऑफ कितनी रह सकती है, अब कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस पर भी बात करेंगे। क्या यूपीएसआई जैसी कट ऑफ जाएगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और क्या जिले बार ही मेरिट के कुछ असर पड़ेगा, तो बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, हम एक एक चीज पर विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं आंसर की के बाद, देखिए आंसर की जब आती है तो वहां पर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हुए दिखते हैं आपको। तो आंसर के एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे दिखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी ऑब्जेक्शन का भी अगर कुछ यहाँ पर होगा तो उस पर ही आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आंसर की आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप 45 पर हैं, आप 45 पर हैं, 50 पर हैं, 55 पर हैं। जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं ये आपको निर्धारित कर देगा कि मेरिट के कितने आसपास आप जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या मार्क्स कम हुए हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं आगे भी कि मार्क्स कम कब होते हैं, जब आप सही से क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलाते हैं। क्योंकि आयोग ने क्या माना है उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आयोग के अनुसार जो आपके आंसर किया है इसके अनुसार आप अपने मार्क्स को मिलाइएगा, पहली बात। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि क्या आंसर की आने के बाद यहां पर यूपीएसआई जैसा हाल होने वाला है, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन के जवाब आपको मिला कि आंसर की में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, फैक्चुलेट नहीं होगी। तो आप जैसे आप मान लीजिए कुछ लोगों के 45 नंबर थे, तो कुछ लोग 45 से 47 पर पहुंचे हुए होंगे, कुछ लोग 43 पर पहुंचे होंगे, कुछ 50 वाले 52-53 पर पहुंच गए होंगे, और कुछ 48-49 पर पहुंचे होंगे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ हम बात करें कि क्या यूपीएसआई जैसी मेरिट जा सकती है, कट ऑफ जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है इस समय। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई में अनएक्सपेक्टेड आपकी मेरिट चली गई। यानी कि आपने उम्मीद नहीं की 136, 138, 139 क्वेश्चन, हाँ माफ करिएगा, इतने आपके क्वेश्चंस की उम्मीद आप लगाए थे कि इसकी उम्मीद होगी, लेकिन उम्मीद से परे आपके 146, 149, इस तरीके से 148, इस तरीके से क्वेश्चंस की मेरिट जाना अपने आप में अतिशयोक्ति है। लेकिन फिर भी पेपर का लेवल क्या था, लेवल वहाँ डाउन था भाई, लेवल डाउन था। और जब लेवल डाउन होता है तो मेरिट अप होती है, ठीक है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या होम गार्ड में भी यही हाल रहने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, होम गार्ड का पेपर का लेवल जो था, वो लेवल अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिला था होम गार्ड का। जब पेपर का लेवल अच्छा होता है तो फिर मेरिट क्या होती है, बहुत ज़्यादा नहीं जाती, बहुत ज़्यादा नहीं जाती। आपने बहुत चर्चा सुनी होगी होमगार्ड की कि सर इतना पेपर ऐसा आया ऐसा आया, तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाने के बहुत कम चांस है, इस बात को समझिएगा। हाँ, ये है कि यहाँ पर पेपर का लेवल कम था, डाउन था, तो मेरिट हाई हुई। पेपर का लेवल अप होता है तो मेरिट डाउन होती है। ये दो चीज़ें आपको फैक्टर होता है, मेरिट पर डिसाइड करता है, कट ऑफ डिसाइड करता है ये। तो कट ऑफ यहीं से आपकी बनने वाली है, पहली बात। तो आपने देखा कि यूपीएसआई में अगर कट ऑफ ज्यादा गई तो होमगार्ड की ज्यादा जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, होमगार्ड की कट ऑफ
बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, इतना है कि आप मेरी कट ऑफ के अनुसार अगर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। आगे आइए, तो एक हमारा आखिरी पॉइंट ये बनता है, फिर हम आपको कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप बिल्कुल अच्छे से कट ऑफ को समझेंगे। तो क्या जिलेवार मेरिट के कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए मेरे भाई, बिल्कुल जिलेवार मेरिट पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिलेवार क्या है? वैकेंसी है। अब जिलेवार पद हैं, और जिलेवार जब पद हैं तो पद फिर क्या है? कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ये बहुत ज़्यादा असर डालेगा मेरिट पर। अच्छा, मैं इतना जरूर बता दूं कि जिस जिले में मेरिट कम है, जिस जिले में वैकेंसीज की संख्या क्या है? कम है, वहां की मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, जितनी मैं बताऊंगा। बाकी उसके आसपास ही आप रहने वाले हैं। क्योंकि आसपास इसलिए रहेंगे क्योंकि पेपर का लेवल, पूरी मेरिट जो डिपेंड करती है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। पेपर का लेवल अच्छा, मेरिट कम, पेपर का लेवल कम, मेरिट ज्यादा। बस ये दो फैक्टर आपको अपने दिमाग पर रखने। परेशान मत होइएगा, आपके जिले में आपके पद जितने हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी, और जिलेवार हो सकता है मेरिट दी जाए, हो सकता है एक कॉमन कट ऑफ दे दी जाए, यूपीएसआई जैसा कि एक कॉमन कट ऑफ लगा दी जाए, उस कट ऑफ को पास करिएगा, फिर डीवीपीएसटी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका फिजिकल में आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, उस रनिंग के बाद फिर फाइनल कट ऑफ हो सकता है जिलेवार आपकी आ जाए। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो आइए हम बात कर लेते हैं अब आपके कट ऑफ की, कि आपके दोस्त कितनी कट ऑफ रह सकती है, किस कट ऑफ तक आप सेफ हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके आसपास ही आप घूमने वाले हैं। तो यूपी होमगार्ड 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की के बाद की मैं बात कर रहा हूं। आंसर की आने के बाद आपने जो कट ऑफ देखी, इससे नीचे उम्मीद भी मत करिएगा आप कि इससे नीचे कट ऑफ जाएगी। इतना अगर आपका स्कोर बनना है तो आप रनिंग स्टार्ट जरूर कर दें, रनिंग करते रहिएगा, क्योंकि रनिंग करने से आप क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर, क्योंकि नहीं अगर रनिंग नहीं करेंगे तो अगर इससे कम चली गई, कम जाने के चांस बहुत कम है। बाकी आप रनिंग जरूर करिएगा। देखिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ें मेल और फीमेल की बता दी हैं। सारे जिलों की बात कर रहा हूँ, हर एक जिले में जो भी जिस जिले में आप आते हैं, अगर आप अपने आप को यूआर कैटेगरी के लोग, अगर आपने आपको 52 से 54 के बीच में पा रहे हैं, 52 से 54 के बीच में पा रहे हैं, तो वो रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फीमेल 48 से 50। ठीक है, ये किसकी है? ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ है, याद रखिएगा इस बात को। फाइनल इससे आप ये मान के चलिएगा, फाइनल की कट ऑफ जो रहेगी वह आपकी 2 से 3 क्वेश्चन ऊपर कर लीजिएगा। अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 51 से 53, और इनकी लड़कियों की जो कट ऑफ रहेगी 46 से 48। ईडब्ल्यूएस की 50 से 52, और इनमें लड़कियों की रहेगी 45 से 47। और एससी की अगर बात करूं तो 46 से 51, और एससी जो आपकी फीमेल रहेगी वो 40 से 42। उसी तरीके से एसटी की बात करते हैं तो 42 से 44 और 38 से 40। ये रहने वाली है किसकी? ये आपकी फिजिकल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल में आप प्लस 2 से 3 क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा इसी में, इसके आगे रहेंगे, यानी कि 60 तक आपकी जनरल की फाइनल रहने वाली है, 60 तक। ठीक है, ये आप अपने दिमाग पर रखिएगा। तो जितने भी साथी, अब वो डिपेंड करता है कि फिजिकल कब हो रहा है आपका, किस मौसम में फिजिकल हो रहा है, फिजिकल कितने लोग पास कर रहे हैं, इन सब फैक्टर पर डिपेंड करता है। बाकी आप लोग ये फिजिकल के लिए अपनी तैयारी रखिएगा, दौड़ लगाइएगा। अगर इसके आसपास आप अपने आप को पा रहे हैं तो बिल्कुल दौड़ लगाइएगा। इससे -2 भी कर सकते हैं आप, 50 वाले भी बिल्कुल निश्चिंत रहें, वह भी दौड़ लगा सकते हैं। सारी कैटेगरी में जो भी 50 वाले आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस तक, वो भी दौड़ लगाना बंद मत करिएगा, दौड़ लगाते रहिएगा। कुछ दिनों में आपका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा, और आपको हमारी इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और देखिए इसी के इर्द गिर्द आप कट ऑफ घूमने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी पूरी बातें, सारी पॉइंट समझ में आए होंगे। हमने बहुत विस्तृत रूप में कट ऑफ की चर्चा की, सारे आंकड़ों पर बात करते हुए हमने आपकी कट ऑफ बताई है। तो इसी के इर्द गिर्द आप घूमने वाले हैं। तो आप सभी लोग, अगर आपको सारी चीज़ें, जानकारी अच्छी लगी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आगे कट ऑफ से रिलेटेड या आपके डीबीपीएसटी या फिजिकल से रिलेटेड आपको वीडियोस देते रहेंगे, और किस तरीके से आप अपनी फिजिकल की तैयारी, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सारी जानकारी रहेगी। क्या फाइनल की कट ऑफ रह सकती है, इन सब की आकलन देंगे। बाकी हम आपके वीडियोज़ भी, हमने एक यूपी जीके का वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप आगे किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कट ऑफ से आप सहमत हैं कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप इसके आसपास हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके नंबर कितने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस कट ऑफ को अपने ध्यान में रखिएगा, और आप बहुत अच्छे से यूपी होमगार्ड में लगने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।